एक मित्र ने पूछा है, प्रामाणिक प्यास भी क्या संक्रामक होती है? जीवन में जितनी भी भावनाएं हैं वो संक्रामक हैं। प्रसन्नता संक्रामक है, उदासी संक्रामक है, दुख संक्रामक है, भावना का जगत संक्रामक है। हम एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं। निश्चित ही तुम्हारी प्यास भी संक्रामक है। वो एक से दूसरे में पकड़ जाती है। तुम जैसे लोगों के साथ में होते हो, तुम धीरे धीरे वैसे ही होने लगते हो। तुम्हारे जीवन में भी जो घटनाएं घट रही हैं, उन घटनाओं के लिए तुम स्वयं उत्तरदायी हो। ये उत्तरदायित्व इस तरह से कि तुम अपने चारों ओर उस तरह के वातावरण से संबंध स्थापित कर रहे हो। उसी तरह के लोगों से और उस तरह के विचारों से तुमने संपर्क स्थापित किया है जिन्होंने तुम्हारे जीवन की परिस्थितियों का निर्माण किया है। जो विज्ञापन का जगत है वो और क्या है? वो तुम्हें संक्रमित करने का ही एक उपाय है। और क्या इस बात में कोई संशय हो सकता है कि विज्ञापन तुम्हें संक्रमित नहीं करते? विज्ञापनों के जगत से गुजरते हुए धीरे धीरे तुम उनसे प्रभावित हो जाते हो। वो तुम्हें पकड़ लेते हैं और तुम उनके माध्यम से चलने लगते हो। तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारी मांगें विज्ञापनों से प्रभावित हो जाती हैं। कई बार तो तुम्हारी भूख प्यास विज्ञापन तय कर देते हैं। इसी तरह से जिन लोगों से तुम संबंधित होते हो, वो अपने भीतर एक विशेष किस्म का वातावरण लेकर चलते हैं। वो अपने भीतर अपने किस्म की विचार तरंगों को लेकर चलते हैं और वो विचार तरंगें उनसे विकिरणित होती रहती हैं। तुमसे भी तुम्हारे आंतरिक व्यक्तित्व की तरंगें विकिरणित हो रही हैं और ये तरंगें एक दूसरे को प्रभावित कर रही हैं। प्रामाणिक प्यास तब जन्म लेती है जब तुम अनंत पथ पर चलते हुए मित्रों के संपर्क में आ जाते हो। तुम किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आ जाते हो जो पूरी तरह से जाग चुका है, या तुम ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आते हो जो इस जागरण की यात्रा पर चल चुका है। और उन लोगों के संग साथ में तुम्हारे भीतर भी एक प्यास उत्पन्न होने लगती है। सत्संग जिसे कहा जाता है, उसका यही अभिप्राय है कि कुछ प्यासे लोगों का एक समूह। सत्संग का अभिप्राय यह नहीं कि किसी गतिविधि के माध्यम से अपने ऊपर एक तंद्रा या बेहोशी का आवरण ओढ़ लिया जाए। तुम उन लोगों के साथ में उठते बैठते हो जिनकी तंद्रा टूटने लगी है, जिनका बेहोशी का आवरण झीना होने लगा है, जिनके भीतर होश प्रवेश करने लगा है। यही सत्संग है। ऐसे मित्रों के समूह को ही संघ का नाम दिया जाता है और यह तुम्हारी यात्रा में बहुत सहयोगी है। जैसे एक लकड़ी जल गई हो और आग पकड़ गई हो, तुम उसके निकट एक और गीली लकड़ी रख देते हो जो अभी आग नहीं पकड़ पा रही है, लेकिन उस जलती हुई लकड़ी के संग साथ में धीरे धीरे वो गीली लकड़ी भी सूखती है और आग पकड़ने के लिए तैयार हो जाती है। एक जागृत व्यक्ति उस जलती हुई आग की तरह से है जिसके संपर्क में तुम्हारी गीली लकड़ी धीरे धीरे सूखने लगती है और तुम्हारे भीतर प्रज्वलित होने की संभावना निर्मित हो जाती है। ये तय है कि प्यास संक्रामक है, पर तुम उस निकटता की ओर बढ़ोगे, ये तुम पर निर्भर है। उसके लिए कई पूर्व तैयारियां आवश्यक होंगी। तुम्हारे जीवन में स्वयं अपने उत्तरदायित्व की भावना का आविर्भाव होना आवश्यक होगा। जैसे तुम स्वयं देखोगे कि तुम्हारा जीवन अब तक जैसा भी जा रहा है उसका क्या अर्थ है या क्या अर्थ नहीं है। तुम इस तरह की भावनाओं को अपने भीतर देखने में सक्षम होगे तो स्वतः ही तुम वैसे व्यक्तियों के संपर्क में आओगे और आने की चेष्टा करोगे। सार्थक की ओर बढ़ने का प्रयास करना पड़ता है, निरर्थक तुम्हें अपने आप खींच लेता है। जीवन में भी ऐसा नियम है कि सार्थक मित्रों का संग साथ ढूंढना पड़ता है
और निरर्थक मित्रों का संग ढूंढना नहीं पड़ता, वो तुम्हें ही ढूंढ लेते हैं। अगर तुम्हें सही बात ढूंढनी है तो तुम्हें सही व्यक्तियों तक पहुंचना होगा। और अगर तुम्हारे भीतर इतनी भी प्यास नहीं है, तुम्हारे भीतर इतना भी प्रयास नहीं है, तो तुम्हें समझाने वालों की कमी नहीं है। वो तुम्हारे पास आकर समझाएंगे। वो समझाने के बोझ से दबे हुए हैं। अगर तुम इनको समझना चाहते हो तो प्रामाणिक प्यास तुमसे दूर ही बनी रहेगी। तुम्हें पहला कदम उठाना ही होगा। तुम्हें चलकर वैसे लोगों के पास पहुंचना ही होता है जो इस जागृति में प्रवेश कर गए हैं, और तब इस संक्रमण प्रारंभ होता है। संक्रमण होता है पर पहले कदम पर नहीं। पहला कदम तुम्हें ही उठाना है। तुम दूर दूर बने रह सकते हो, तुम जलती हुई आग के किनारे से भी निकल सकते हो, और यहां पर तुम्हारा चुनाव है। जीवन प्रतिक्षण चुनाव है। तुम जो भी चुन रहे हो, धीरे धीरे तुम्हारी नियति बनती जा रही है। तुम अपने दुखों के लिए किसी और को उत्तरदायी नहीं बना सकते, तुमने ही चुना है। प्रामाणिक प्यास, सचमुच में तुमने ऐसा अनुभव किया? इस बांस की बांसुरी की तरह खाली होने का ध्यान प्रयोग जो इस सूत्र में मैंने तुम्हें बताया, उसका इतना ही अभिप्राय था कि तुम अपने अहंकार से अपने को रिक्त कर दो, और उस अहंकार से रिक्त होकर जब तुम आगे की ओर बढ़ोगे तब तुम्हारा चुनाव तुम्हारे आंतरिक रूपांतरण की ओर ले जाएगा। कई बार तुम जागे हुए लोगों के पास भी हो सकते हो और अपने अहंकार के कारण, अपने अज्ञान के कारण हो सकते हो। तुम वही भाषा बोल सकते हो लेकिन अपने अहंकार और अज्ञान के कारण, और वो पूरी की पूरी बात चूक जाती है। और ये क्षण बड़ा पीड़ादायक होता है कि तुम अपने ऊपर से बहुत सारी बातें बोलते चले जाते हो और तुम्हारे भीतर कोई अनुभव नहीं होता। तुम अपने भीतर खाली बने रहते हो और तुम एक आध्यात्मिक भाषा भी सीख लेते हो। इसलिए किसी भी प्रकार की आध्यात्मिक भाषा से स्वयं को रिक्त कर दें। हर उस बात से अपने को रिक्त कर देना है जो तुम्हारा अपना अनुभव नहीं है, जिसे तुमने सुना है। जो सुना सुनाया है वो व्यर्थ है। तुम्हें इस बात पर ठहर कर प्रश्न खड़ा करना ही होगा कि जो तुम्हारे भीतर संग्रहित शब्द हैं, जो तुम्हारे भीतर संग्रहित हो गया ज्ञान है, क्या वो तुम्हारा अनुभव बना है या नहीं बना है? अगर वो तुम्हारा अनुभव नहीं बना है तो उससे अपने आप को रिक्त कर देना होगा, और वो अनुभव कैसे जन्म ले सके इस ओर प्रयास करने होंगे। ये रिक्तता तुम्हें कई बार भय देगी, लेकिन उससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये रिक्तता तुम्हें बेचैनी भी देगी, तुम्हें उससे भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा भय और बेचैनी भी तुम्हें इस आंतरिक रूपांतरण की यात्रा में आगे ले जाएंगे। व्यर्थ की बातों में तो भयभीत और बेचैन होते पूरा जीवन बीत जाता है, और सार्थक बातों में तुम तनिक भी भयभीत और बेचैन होना नहीं चाहते। तुम छोटी छोटी बातों को लेकर भयभीत और बेचैन होते हो। कभी सोच कर देखें कि प्रामाणिक प्यास क्यों नहीं उत्पन्न होती? छोटी छोटी बातें जिनको लेकर भयभीत और बेचैन हो, और तुम्हारा जीवन तुम्हारे हाथ से फिसलता जा रहा है। तुम्हारे जीवन में कोई भी गहरा अनुभव नहीं, तुम्हारे जीवन में कोई भी गहरी शांति नहीं जो खंडित ना हो सके। तुम्हारे जीवन में ऐसा कोई आनंद नहीं जो खंडित ना हो सके। इन बातों को लेकर कोई भय नहीं होता और कभी बेचैनी नहीं लगती, क्योंकि अपने आप को सांत्वनाओं से और इकट्ठे किए हुए शब्दों से तुम भर लेते हो। उनको भी हटाना है। इस खालीपन में उन सब को भी हटा देना है। और फिर अस्तित्व का नियम है कि यहां कुछ भी खाली नहीं रहता। जैसे ही अस्तित्व में कोई रिक्तता बनती है, उस रिक्तता को भरने के लिए अस्तित्व की धाराएं उस ओर बहने लगती हैं, और तुम्हारी शुद्ध रिक्तता में शुद्ध अस्तित्व प्रवाहित होता है। तब तुम्हारी रिक्तता तुम्हारे शरीर में, तुम्हारे अस्तित्व में
जो इस बांस की बांसुरी की तरह खाली हो गया होगा, उसमें एक नया संगीत, एक नया माधुर्य उतर पाएगा। उस संगीत को इससे पहले नहीं सुना जा सकता। उसकी बातें की जा सकती हैं, लेकिन उसे सुना नहीं जा सकता तब तक जब तक तुम अपने आप को सचमुच में रिक्त नहीं कर देते। ये भरने की यात्रा नहीं है, ये खाली होने की यात्रा है। तुम जहां जहां जिन जिन जगहों पर गए हो या रह रहे हो, वहां से तुम संक्रमित हो रहे हो। इसके प्रति एक सजगता लाएं। ये सजगता ही तुम्हें वहां से ले जाएगी आगे, और तब तुम इस रूपांतरण की यात्रा में आगे जाओगे। तुम उन लोगों के संपर्क में आओगे जो तुम्हें नए सिरे से संक्रमित करेंगे। ये संक्रमण उस दिन ही समाप्त होता है जब तुम पूरी तरह से विलीन हो जाते हो। जब तक तुम हो तब तक ये संक्रमण चलता रहेगा। और तुम्हारे विलीन होने का अभिप्राय है कि जिसे तुम अपना होना मानते रहे हो, जिसे तुम्हारे मन ने निर्मित किया है, वो होना विलीन हो जाएगा, और जो तुम्हारा होना वास्तविक है वो उभर आएगा। और तुम्हारा वो वास्तविक होना अस्तित्वगत है। तुम अस्तित्व से एकात्म हो जाते हो। जब तुम रिक्त हो जाते हो, उस क्षण की प्रतीक्षा करें, उसकी ओर अपने कदम उठाएं।